नमस्कार दोस्त, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। वीडियो की हाईलाइटेड टॉपिक, भारत पाक का युद्ध, आखिर किसका होगा विजय। भारत पाक का युद्ध देखते ही देखते शुरू हो गया है। भारत के जवान भी अपने देश भारत को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं और पाकिस्तान भी अपने जुनून को पूरा करने के लिए मृत्यु तांडव कर रहे हैं। भारत देश के नौजवान देश के उत्थान के लिए मृत्यु से खेल रहे हैं और पाकिस्तान अपने स्वार्थ भरी हिंसा को उफान दे रहे हैं। लेकिन आखिर यह युद्ध हुआ कैसे? पाकिस्तान की मूर्खामी की वजह से। पाकिस्तान का इरादा नापाक था और अपने नापाक इरादों को भारत के निवासी की बलि चढ़ाकर पूर्ण की। मन में इतना दूषित भावना, क्या पाया हिंदुओं की बलि चढ़ाकर? मिल गया तसल्ली कलेजे को। किसी माता के आंचल से पुत्र को छीन कर, किसी नारी को विधवा बनाकर, भारत के हिंदू मुसलमानों की एकता को भंग कर आखिर इस युद्ध से किसी को क्या मिलेगा? पाकिस्तान का लोग अगर प्यास से तड़पेंगे तो वहाँ भी ईश्वर ही तड़पेंगे। पाकिस्तान में अगर भूखमरी आएंगे तो वहाँ ईश्वर ही भूखे रहेंगे। आखिर हर देश की बंदा या बंदी उस ब्रह्म की ही तो अंश है। लेकिन इस बात को नापाक इरादों की पाकिस्तानियों के दिमाग में आखिर कैसे घुसे? ईश्वर ने इतना सुंदर रहने के लिए पृथ्वी दिया है, लेकिन कोई मानव उसको समझ ही नहीं पाते। अपने भीतर की दानवता को हवा देने के लिए लोग दूसरे लोगों के साथ खून की होली खेलती है। एक्चुअली होली भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि होली में तो अच्छाइयों के सामने बुराइयों का नाश होता है। लेकिन रक्त मांस की शरीर को सिथरा उड़ा कर युद्ध कर तो मानवता पिशाच कलेवर युक्त हो जाते हैं। जो मानव शरीर ब्रह्म का देह माना जाता है, जिस ब्रह्म के कारण मानव अपने शरीर से खा पी पाते हैं, गंध एवं स्वाद ले पाते हैं, विभिन्न अनुभवों की स्पर्श मानव ले पाता है, मानव उसी ब्रह्म का अनादर करके मौत का जश्न मनाते हैं। शर्म नहीं आया तुम मानवों को? पाकिस्तान बार बार अपने नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे मानो चर कर दिमाग में उबले हुए दानव का रक्त का तूफान नाच रहा है। इसलिए कश्मीरी हिंदू गांवों को टारगेट बनाया है। कितनी दुख की बात है, इन दानवों के अंदर बैठा हुआ ब्रह्म दूसरे सुकून से सोए हुए कश्मीरी हिंदुओं के ब्रह्म को बचा भी ना पाया। क्योंकि शरीर जन्म मृत्यु की लीला करते हैं, क्योंकि एक शरीर ही दूसरे शरीर के खून के प्यासे होते हैं, वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो बिना भेदभाव किए अपने दानव बच्चे को भी खुद को सौंप देते हैं और दूसरे देवत्व को अपनाए हुए होनहार बच्चों को भी। देव दानव की ये हुंकार ऐसे ही न जाने कितने कल्पों से चले आ रहे हैं। इसमें अगर कोई अंकुश लगा सकते हैं तो वो है स्वयं रक्त मांसधारी मानव। क्या मिलेगा इन देशक को फैलाकर? उल्टा अपने पीढ़ियों के लिए गरीबी, भूखमरी, महामारी, प्यास से बेहाल होने वाली परिस्थितियों को सृष्टि करोगे। इस युद्ध में जो धर्म के साथ होंगे वही विजय को प्राप्त करेंगे। अगर इस तबाही को रोकना चाहते हो तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। सरेंडर के लिए अब भी समय है। पाकिस्तानियों, सरेंडर कर दो और अपनी पीढ़ियों या डूबते हुए देश को बचा लो। एक बार अल्लाह को याद कर अक्लमंदी का काम करो। बचा लो अपने देश को, बचा लो, नहीं तो बाद में बहुत ग्लानि होंगे। तुम लोगों के अंतर यात्रा में आंतरिक यात्रा समझते हो ना? आत्मा की आंतरिक यात्रा। इस यात्रा में तुम लोग कभी भी जी नहीं पाओगे। अंतरात्मा तुम लोगों के ग्लानि से तड़पेंगे, बेहाल होंगे। अब भी समय है, बचा लो। दानवता को नहीं, मानवता को सुनो। अल्लाह और ईश्वर एक ही सत्य के नाम, अलग अलग रास्ते, एक ही मंजिल का काम। सबका एक ही है दाता, सबका एक ही है देव। नामों के भिन्न रूप, देखो देखो बस प्रेम का भाव। हे अल्लाह, हे ईश्वर, सद्बुद्धि देना इन दानवों को। अल्लाह हो या ईश्वर, दोनों ही है हमेशा से एक। भ्रम में मत रहियो, दोनों का ही है एक ही उद्देश्य।
और वो है शांति, प्रेम, मानवता, न्याय, भाईचारा, सहिष्णुता और एकता और प्रकृति प्रेम। शांति और अमन का रास्ता सुनो, पाक इरादों के बनो और मानवता को उड़ान दो। धन्यवाद।